श्रीलंका की एक ऐसी जगह जो हर ट्रैवलर की आइटिनरी में होती है। पहाड़ों के बीच में बसा हुआ ये टाउन है एला और यहीं पे लोकेटेड है श्रीलंका का सबसे फेमस स्पॉट जो कि है 9 आर्क ब्रिज। तो फिर चलिए इस वीडियो में देखते हैं लोग एला को इतना स्पेशल क्यों मानते हैं। पहले हम बात करते हैं एला तक पहुंचना कैसे है, क्योंकि एला पहुंचना ही अपने आप में कुछ स्पेशल है कि यहाँ तक आने के लिए आपको एक्सपीरियंस करनी पड़ती है वर्ल्ड की मोस्ट ब्यूटीफुल ट्रेन जर्नी जो की है कैंडी टू एला। आप चाहे तो नुआरा एलिया से भी आप ये जर्नी स्टार्ट कर सकते हो। हमारा सफर स्टार्ट होता है कैंडी से। इस रूट पे एक फेमस ट्रेन चलती है जो की है एला ओडिसी। ये ट्रेन स्पेशली टूरिस्ट के लिए डिजाइन की गई है। आपको इस जर्नी के लिए श्रीलंकन रेलवे की वेबसाइट से टिकट एडवांस में ही बुक करनी पड़ती है। अनरिजर्व टिकट आप स्टेशन के काउंटर से भी ले सकते हो, लेकिन क्राउड के टाइम सीट मिलना थोड़ा लक पे डिपेंड करता है। आपको ओपन डोर शोर्ट्स चाहिए तो आप सेकंड या थर्ड क्लास की रिजर्व सीट एडवांस में ही बुक कर लीजिए। कैंडी से एला का टोटल ट्रैवल टाइम लगभग 7 घंटे का होता है, लेकिन हर मिनट पूरा वर्थ इट है। इस पूरी जर्नी के दौरान आपको वाटरफॉल्स, टनल्स, टी गार्डन्स और मिस्टी माउंटेन व्यूज देखने को मिलते हैं। इस ट्रेन जर्नी का एक डिटेल गाइडेड वीडियो हम ऑलरेडी बना चुके हैं, जिसमें आपको बहुत सारे यूजफुल टिप्स मिल जाएंगे। टिकट बुकिंग से लेकर बेस्ट सीट्स, व्यूज और टाइमिंग सब कुछ। To the city streets, we began to feel the fire. We rise like tall buildings as the chemicals they take us higher. The night's young and it's just begun as she puts her hand in. एला पहुंचने के बाद हमने विजिट किया रावणा फॉल, जो यहाँ का एक बहुत ही पॉपुलर और इजीली एक्सेसिबल वाटरफॉल है। इस जगह की सबसे बड़ी खासियत है कि आप रावणा फॉल्स को सीधा रोड से ही क्लियरली देख सकते हो। कोई ट्रैक, कोई लॉन्ग वॉक या कोई एक्स्ट्रा एफर्ट की जरूरत नहीं है। यहाँ कोई एंट्री टिकट भी नहीं है, मतलब फ्री में आप एक नेचुरल ब्यूटी को एंजॉय कर सकते हो। वाटरफॉल मल्टीपल लेवल्स में फ्लो करता है और जब पानी ऊपर से नीचे गिरता है तो पूरा सीन काफी पावरफुल और रिफ्रेशिंग लगता है। ओवरऑल अगर आप एला आए हो तो रावणा फॉल्स एक इजी, नो एफर्ट, मस्ट स्टॉप प्लेस है, परफेक्ट फॉर द शॉर्ट ब्रेक एंड सीनिक व्यूज। अब हम चलते हैं एक ऐसी जगह जिसकी कहानी जुड़ी है रामायण से, जो की है रावणा केव। ये केव रावणा फॉल के बिल्कुल पास में ही लोकेटेड है, लेकिन ये वाटरफॉल जैसा रोड साइड स्पॉट नहीं है। यहाँ थोड़ा एफर्ट लगता है। यहाँ की एंट्री टिकट है 200 LKR पर पर्सन। केव तक पहुँचने के लिए स्टीप स्टेयर्स क्लाइंब करनी पड़ती है, अराउंड 600 स्टेप्स के आसपास। क्लाइंब थोड़ा टायरिंग हो सकता है, लेकिन ऊपर पहुँचते ही व्यूज काफी रिवार्डिंग होते हैं। ये केव नेचुरल रॉक फॉर्मेशन से बनी हुई है और अंदर जाके आपको नैरो पैसेजेस और डार्क कॉर्नर्स मिलते हैं। यहाँ लाइटिंग लिमिटेड होती है, इसलिए थोड़ा केयरफुली मूव करना जरूरी है। कहा जाता है कि जब रावण सीता माता को लंका ले आए थे तो उन्होंने कुछ समय के लिए माता सीता को यहीं पे रखा था। ये केव रावण के लिए एक सीक्रेट हाइड आउट जैसा था, पहाड़ों के बीच में छुपा हुआ, जहाँ तक पहुँचना आसान नहीं था। ये केव सिर्फ एक नॉर्मल गुफा नहीं है, लेकिन अंदर हिडन टनल्स बने थे ताकि बिना किसी को पता चले वो मूव कर सके। रावणा केव के बेस पर एक छोटा सा टेम्पल भी है, वो भी आप विजिट कर सकते हो। केव से वापस आते टाइम हमें दिखा प्यारा सा रिवर साइड कैफे। ये जगह काफी पीसफुल है, साथ ही पास में बहती हुई रिवर की आवाज पूरे एक्सपीरियंस को और भी रिलैक्सिंग बना देती है। फ्रेश हवा, सिंपल फूड और नेचर सराउंडिंग्स के बीच बैठकर लंच करने में काफी अच्छा लगा। एक परफेक्ट ब्रेक ड्यूरिंग द जर्नी। फिर हम पहुंचे एला के एक ट्रेंडी स्पॉट पर, जो कि है रावणा पूल क्लब।
ये जगह एक फन हैंग आउट, स्विमिंग पूल और चिल आउट जोन है, परफेक्ट फॉर आफ्टरनून ब्रेक या सनसेट वाइब्स। यहाँ कंफर्टेबल सीटिंग, म्यूजिक और ड्रिंक्स अवेलेबल होते हैं, एकदम कैजुअल हैंग आउट स्पॉट ट्रैवलर्स के लिए। रावणा पुल के पास में ही आपको दिखेगा एला स्विंग, जो कि काफी इंस्टाग्राम वर्दी और मस्ट ट्राई एक्सपीरियंस है। ये ह्यूज स्विंग हिल्स और वैली के साइड पर लगाया गया है, जहाँ से आप लिटरली एला की ग्रीन वैलीज को स्विंग से ऑब्जर्व कर सकते हो। और यहाँ से थोड़ा आगे जाते ही आपको दिखेगा रावणा एडवेंचर पार्क। एडवेंचर चाहते हो तो जिपलाइन एक्सपीरियंस एला में काफी पॉपुलर है। ये हाई स्पीड जिपलाइन आपको ट्रीज और वेलीज के ऊपर से ग्लाइड करने में थ्रिल देता है। पर हमारा यहाँ आने का रीजन कुछ और ही था। हमें करना था एला का एक पॉपुलर और बिगिनर फ्रेंडली हाइक, जो है लिटिल एडम्स पीक। हमने यहाँ हमारा सनसेट ट्रैक स्टार्ट किया था अराउंड 4:30 को, और ट्रैक की लेंथ अराउंड 1.5 किलोमीटर वन साइडेड होती है। ऊपर चढ़ते हुए आपको दोनों साइड टी प्लांटेशन, ओपन ग्रासलैंड और वाइड वैलीज दिखते हैं। इस ट्रैक को कंप्लीट करने में अराउंड 45 मिनट्स लगते हैं, डिपेंडिंग ऑन योर पेस। और जब आप ऊपर पहुंचते हो तो सराउंडिंग माउंटेन रेंजेस और डीप वैलीज का पेनारोमिक व्यू मिलता है। आप यहां से एला रॉक क्लियरली देख सकते हो। सनसेट के टाइम यहाँ का सीन और भी पीसफुल हो जाता है। स्काई धीरे धीरे ऑरेंज, पिंक और पर्पल शेड्स में ट्रांसफॉर्म होता है। आप चाहे तो यहाँ सनराइज ट्रैक भी कर सकते हो। यहाँ कोई एंट्री टिकट नहीं लगती। शाम को आप एला मार्केट एक्सप्लोर कर सकते हो। ये मार्केट छोटा सा है लेकिन काफी लाइवली फील देता है, लोकल शॉप्स, कैफेज और स्ट्रीट वाइब्स के साथ। यहाँ आप कैफेज में थोड़ा टाइम स्पेंड कर सकते हो। और फिर अर्ली मॉर्निंग हम निकल गए एला के सबसे आइकॉनिक स्पॉट को देखने के लिए, जो कि है 9 आर्क बीच। वैसे तो यहाँ पहुँचने के लिए आप इजीली टुक टुक ले सकते हो, लेकिन हमारे स्टे से ये सिर्फ 1 किलोमीटर का सफर था और ट्रैक के लिए भी स्पेशल पाथ बना हुआ है। इसलिए हमने डिसाइड किया कि ट्रैक करेंगे और मॉर्निंग वॉक को एंजॉय करेंगे। हम हमारे स्टे से सुबह के 6:30 को निकल गए थे और 7 बजे के आसपास हम ब्रिज तक पहुंच भी गए। और ये परफेक्ट टाइमिंग था, क्योंकि थोड़ी देर के बाद क्राउड आना स्टार्ट हो जाता है। ये ब्रिज लगभग 105 साल पुराना है। इस ब्रिज का कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हुआ था 1913 के आसपास और 1921 में कंप्लीट हुआ। मतलब आज ये ब्रिज ओवर अ सेंचुरी ओल्ड है, लेकिन आज तक परफेक्टली ट्रेन को सपोर्ट कर रहा है बिना किसी स्टील के। ये ब्रिज कम्प्लीटली स्टोन और सीमेंट से बना हुआ है, जो इसे और भी स्पेशल बनाता है। नीचे से डीप वैली और ऊपर से गुजरती ट्रेन का व्यू एकदम पोस्ट कार्ड जैसा लगता है। अगर आप बेस्ट शॉट्स लेना चाहते हो तो रेलवे ट्रैक के साइड में ही एक छोटा सा पाथ है, जहाँ से टी गार्डन्स के बीच से 9 आर्क ब्रिज का अमेजिंग व्यू मिलता है। इसके लिए आपको थोड़ा डाउन ट्रैक करना पड़ता है। ये एला ट्रिप का वो प्लेस है जिसे मिस करना बिल्कुल नहीं चाहिए। Look at me sometimes like all you want to do is run. Hear me out, hear me out. It's all the things you never show. There are the things I want to know. यहाँ एक कैफे भी है, जहाँ बैठकर आप 9 आर्क ब्रिज का अमेजिंग व्यू एंजॉय कर सकते हो। स्पेशली जब ट्रेन ब्रिज से क्रॉस करती है, तब व्यू और भी नेक्स्ट लेवल लगता है। अगर आपके पास थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम हो और अगर आपको ट्रैकिंग पसंद हो तो आप कुडा रावणा फॉल भी विजिट कर सकते हो। हमने ये ट्रैक लोकल गाइड की हेल्प से किया, जो हमें सेफ रूट के साथ साथ इस जगह की लोकल स्टोरीज भी बताते रहे। रास्ते में हमें बहुत सारे जैकफ्रूट के पेड़ भी दिखते रहे। श्रीलंका की लोकल लैंग्वेज में कुडा का मतलब होता है छोटा। ये रावणा फॉल का एक हिडन और पीसफुल वर्जन है, जो रावणा फॉल से थोड़ा अंदर जंगल के बीच छुपा हुआ है। यहाँ ज्यादा क्राउड नहीं होता, इसलिए आप प्रॉपरली नेचर को फील कर सकते हो। ये था हमारा एला का सफर। तो फिर चलिए मिलते हैं श्रीलंका के नेक्स्ट एपिसोड में।